भारत की पुलिस पे विश्वास नहीं, भारत के कानून पे विश्वास नहीं, भारत की न्यायपालिका पे आप सवाल उठाते हैं, भारत की एजेंसियों पे आपको विश्वास नहीं। यही सीबीआई आपके इशारे पे जब काम करती रही, भगवा आतंक कह के जब आप लोगों को जेल भेजते रहे, तो आप उस पर विश्वास करते थे। आपकी दादी जी ने डेमोक्रेसी का जो मजाक उड़ाया और इमरजेंसी लगाई, तो भी आप कुछ नहीं बोलते हैं। भारत के बाहर जो लोग बैठे हैं, जो देश विरोधी ताकतें जो आपने किसान आंदोलन में इस्तेमाल की थी, आपके बारे में जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस वहाँ छपती थी, चाहे वो यूएस की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूके का हो, बहुत सारे वॉशिंगटन पोस्ट और अमेरिका की न्यूज़ और भी कंट्री की न्यूज़, जो भी भारत में कुछ होता है इस तरह की न्यूज़ जब आप छापते हैं बाहर, वो सब आपके समर्थन में आ गए और आप बड़े खुश हो रहे हैं। देखो देखो, विदेश के लोग हमारे समर्थन में। यही विदेश के लोग जब कोरोना के टाइम पे अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, आप उसको नहीं मानते। जब हमारी फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो बॉडीज़ हैं, यूएनओ में जब प्रधानमंत्री की तारीफ होती है तो आप उसको नहीं मानते। जब तारीफ होगी आप नहीं मानेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की बुराई होगी तो आप मानेंगे। आप विदेशी एजेंसीज पे भरोसा करते हैं, विदेशी न्यूज़ पे भरोसा करते हैं। आप हमारे यहाँ की मीडिया को क्या बोलते हैं? गोदी मीडिया। पार्टी में विदेशियों के चंदे आते हों और ऐसे ऐसे जगह से आता, आपको तो पता है, ये पता है राजीव गांधी फाउंडेशन से चाइना के पैसे आए। मतलब उग्रवादी, सेपरेटिस्ट, अलगाववादी, आतंकवादी, इनके जगहों से अगर आपके एनजीओ में पैसे आ रहे हैं तो सवाल तो बनता है। लेकिन आपको क्या है, भारत, वही बात है ना कि भारत से प्रेम से ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं विदेशी धरती, विदेशी मीडिया, विदेशी एजेंसी, उनसे तो प्रेम है। क्योंकि विदेश से जितना आप विदेश से अगर इस समय सोच रहे हैं कि विदेश के लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, विदेश की सारी सपोर्टिव अगर सब एक साथ आ जाएंगी, सारी ताकतें एक साथ आ जाएंगी, तो भाई साहब वोट प्रधानमंत्री को देना हो चाहे आपको देना, यहीं के लोग देंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद आज विदेश लगातार इस पूरे मामले पर कमेंट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता धन्यवाद कह रहे हैं। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से अमेरिका को किया गया धन्यवाद, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिग्विजय सिंह की तरफ से जर्मनी को थैंक यू बोलने पर बवाल हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने भी नसीहत दी है कि ये देश का मामला है, हम मिलकर संभाल लेंगे, इसमें विदेशों की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों कांग्रेस को विदेशी ताकतों की जरूरत पड़ रही है? और जिस तरीके से बयान राहुल गांधी ने ब्रिटेन में दिया कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रियों को एक साथ आकर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए, इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति पांडे जी। मैम, राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, जिसको लेकर आज विदेश अगर बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं थैंक यू, बार बार पे अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्यों? जब कहा जाता है कि मुद्दा देश का है तो फिर विदेशियों का क्या काम? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो मोदी सरनेम है वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी का सरनेम नहीं है। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नाम में सरनेम में मोदी लगाते हैं। तो मैं श्योर हूं कि कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सारे पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऐसे भी लोग जो बाहर रह रहे हो, भारतीय हो, वो भी अपने नाम के आगे सरनेम लगाते होंगे मोदी। देखिए, उन्होंने एक चीज़, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बार बार लोग प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, चोरों का सरनेम मोदी है, चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या चाहे नरेंद्र मोदी हो। तो भैया, सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए कि इन लोगों को इतना पैसा बैंकों से दिलवा के, बैंक ने जो पैसा दिया उस समय सरकार किसकी थी, भगाया किसने? और आज की डेट में जितने लोगों का ये नाम लेके बोल रहे हैं, मोदी मोदी ना का नाम लेके बोलना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, ये भूल जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ देश में बहुत सारे लोग हैं जो भी सरनेम लगाते हैं, तो आप उन सबको चोर कह रहे हैं। और आप यही नहीं, आपने ओबीसी जाति का आपने कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया है, और आपके को जो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो आपके लिए सज़ा होनी चाहिए वो आपको सज़ा मिली है। इसमें बौखलाए वो लोग हैं जिनको अभी तक समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। तो भैया, आपकी पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए कि जो लोगों को आपने भगाया पैसे देके, लाखों करोड़ों अरबों रुपए, वो आपकी सरकार के समय पैसा लेते हैं बैंक से, आपकी सरकार के समय भागते हैं। हाँ, आपके भगाए हुए लोगों को लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस समय कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है मैसी जो इस समय बाहर, भारत माता के, हमारे देश के बाहर, हमारी ज़मीन के बाहर हो और उसको लाने का काम या उसको सरेंडर कराने का काम भारत सरकार नहीं कर रही हो। एक भी ऐसा चोर नहीं है जो भारत से भागा है और वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सरकार है 2014 के बाद, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो माफिया हो, आप देख रहे हैं पूरे देश भर में, यूपी में, दिल्ली में, जहाँ पे भी
आसाम से लेके आप बंगाल से लेके कश्मीर से लेके जितने माफिया हैं, जितने उग्रवादी हैं, जितने सेपरेटिस्ट हैं, सब या तो जेल के बाहर अंदर जा रहे हैं और जो बाहर हैं उनको जेल के अंदर लाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, चिढ़े और डरे वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं डर है कि अरे 2024 में तो मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे के साथ प्रधानमंत्री जी जीत गए। 2019 में आप कहते रहे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, लेकिन हुआ क्या? वैसे फिर यही प्रधानमंत्री को 130 करोड़ की जनता ने चुना और प्रधानमंत्री बनाया। और मैं फिर आपको ये बात कह रही हूँ, 2024 में यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम उसको है जिसको पहले से पता है कि 2024 का रिजल्ट क्या होगा। विपक्ष में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको ये बात पता है कि हम चाहे भारत जोड़ो यात्रा कर लें, चाहे हम उसमें ऐसे लोगों को जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह के जो नारे जेएनयू में लगा रहे थे, आप उनके साथ भी भारत जोड़ो यात्रा में अपने साथ उनको वॉक कराते हैं, वो भी फैशन परेड करते हैं। तो ये जो फैशन परेड आपने पूरे देश भर में चलाई है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, रिजल्ट सबको पता है। अब आप आ जाइए, जो आपने सवाल पूछा था कि जो विदेशी हैं, विदेशियों से इतना प्रेम क्यों है? भाई, भारत की पुलिस पे विश्वास नहीं, भारत के कानून पे विश्वास नहीं, भारत की न्यायपालिका पे आप सवाल उठाते हैं, भारत की एजेंसियों पे आपको विश्वास नहीं। यही सीबीआई आपके इशारे पे जब काम करती रही, भगवा आतंक कह के जब आप लोगों को जेल भेजते रहे, तो आप उस पर विश्वास करते थे। आपकी दादी जी ने डेमोक्रेसी का जो मजाक उड़ाया और इमरजेंसी लगाई, तो भी आप कुछ नहीं बोलते हैं। तब आपको लोकतंत्र पे विश्वास होता है, तब आपको कार्यप्रणाली पे भी विश्वास होता है, आपको कानून पे भी विश्वास होता है। आज लेकिन वही सीबीआई, वही ईडी, वही एनआईए, आपको उस पर विश्वास नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इनको पता है कि प्रधानमंत्री जी का जो एक स्टारडम कह लीजिए, या जो पूरे विश्व भर में प्रधानमंत्री के प्रति जो लोगों का प्रेम है, आदर है, सम्मान है, वो मैसे सिर्फ भारत में नहीं, गांव में नहीं, सड़कों कस्बों पे नहीं, विदेशों में भी मोदी जी का नाम, मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। कोई भी आप मंच याद करिए जहां प्रधानमंत्री जी जाते हो और वहां बोलते हो, और उस मंच से जितने भारतीय हैं वो तो बोलते ही अपने प्रधानमंत्री को देख के एनआरआईज खुश होते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग जो विदेशों में रहते हैं, जो विदेशी हैं, जो भारतीय मूल के नहीं है, वो भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते नहीं थकते। अब एक व्यक्ति जो आज तक नेता बनने की कोशिश कर रहा है, जिसको भारत की किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है, अब उसके पास भारत के लिए तो कुछ बचता नहीं, तो उसके पास क्या बचता है मेसी? उसके पास बचता है, उनके पास बचता है भारत के बाहर जो लोग बैठे हैं, जो देश विरोधी ताकतें, जो आपने किसान आंदोलन में इस्तेमाल की थी, आपके बारे में जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस वहाँ छपती थी, चाहे वो यूएस की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूके का हो, बहुत सारे वॉशिंगटन पोस्ट और अमेरिका की न्यूज़ और भी कंट्री की न्यूज़, जो भी भारत में कुछ होता है इस तरह की न्यूज़ जब आप छापते हैं बाहर, वो सब आपके समर्थन में आ गए और आप बड़े खुश हो रहे हैं। देखो देखो, विदेश के लोग हमारे समर्थन में। यही विदेश के लोग जब कोरोना के टाइम पे अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, आप उसको नहीं मानते। जब हमारी फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो बॉडीज़ हैं, यूएनओ में जब प्रधानमंत्री की तारीफ होती है तो आप उसको नहीं मानते। जब तारीफ होगी आप नहीं मानेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की बुराई होगी तो आप मानेंगे। आप विदेशी एजेंसीज पे भरोसा करते हैं, विदेशी न्यूज़ पे भरोसा करते हैं। आप हमारे यहाँ की मीडिया को क्या बोलते हैं? गोदी मीडिया। यही मीडिया के लोग जब पहले आपकी सरकार में सरकारी खर्चे पे जाके अय्याशियाँ किया करते थे बाहर, तो यही मीडिया सही थी, यही मीडिया अच्छी थी, यही एजेंसी सही थी। अब लेकिन ना ये मीडिया अच्छी है, ना एजेंसी अच्छी है, ना लोग अच्छे हैं, ना कोर्ट कचहरी, कुछ भी अच्छा नहीं है। सिर्फ अच्छा है तो एक परिवार, एक खानदान, जिसको बार बार ये कहा जाता है कि हमारे परिवार में इन्होंने शहादत दी, इन्होंने शहादत दी। अरे भैया, शहादत दी देश में सिर्फ आपके परिवार ने नहीं, देश की आज़ादी में भी, और आज तक बहुत सारे परिवार शहादत दे रहे हैं। बॉर्डर पे बहुत सारे मैसी हमारे आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी जल थल वायु सेना के लोग आज भी शहादत देते हैं। आपने कभी देखा है कि हमारे जल थल वायु सेना का जो कोई बच्चा जिसका पिता देश की हिफाजत के लिए अगर शहीद हुआ है, तो वो छाती पीट के बार बार कहता है मेरे पिता ने तो शहादत दी, शहादत दी, उसको इनकैश करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन इनका परिवार लगातार कभी अपने दादी का नाम लेके, कभी अपने पापा का नाम लेके, कभी किसी और का नाम लेके, कभी खानदान में किसी और का नाम लेके, ये कहने से कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो भाई साहब आप सावरकर कभी नहीं बन सकते। आप उस अंडा सेल में जाके आप अंडमान में रह ही नहीं सकते। आपको तो चांदी के चम्मच से आप पैदा हुए हैं और आपको पता है कि आप वहाँ पे एक दिन नहीं गुजार सकते। और सबसे बड़ी बात, सावरकर साहब वहाँ पे पिकनिक मनाने नहीं गए थे। सावरकर साहब काला पानी की सज़ा में गए थे, और काला पानी की सज़ा उनको एक बार नहीं, अंग्रेज़ उनसे इतना डरते थे कि उनको रिपीटेटिवली काला पानी की सज़ा मिली। तो आपकी तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ। सावरकर आप हो ही नहीं सकते। आप सावरकर साहब के, वीर सावरकर साहब के पैरों के धोन नहीं हो सकते। इसी पूरे प्रकरण को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह तक कहा जा रहा है।
देखिए प्रधानमंत्री को आप अब मैं तो मतलब तानाशाह कह रहे हैं अपने प्रधान, देखिए ये सब भारत में ही हो सकता है। भारत इतना खूबसूरत देश है मेसी की, भारत में ही प्रधानमंत्री की तारीफ हो सकती है। आप प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है बोल सकते हैं, आप प्रधानमंत्री की बुराइयां कर सकते हैं, ये सब कुछ सिर्फ भारत में ही हो सकता है। क्या पाकिस्तान में हो सकता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में आप कुछ बोलें और वहाँ आप शांति से रह सकें? लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में आप इसको इंजॉय कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के बारे में बोलिए, आप प्रेसिडेंट के बारे में बोलिए, आप सीएम के बारे में बोलिए, आप योगी जी के बारे में बोलिए, आप प्रधानमंत्री जी के बुजुर्ग माँ जो आज जिंदा नहीं है, आप उनके बारे में भी बोलने से चूकते नहीं हैं। आपकी माँ राजमाता माँ हैं, लेकिन एक 100 वर्ष के ऊपर की वृद्ध महिला जो माँ आज धरती पे नहीं है, जिन्होंने एक भारत रत्न दिया, मैं तो उनको भारत रत्न से कहती हूँ कि पूरा देश ऋणी है मेसी एक ऐसे माँ का जिन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे प्रधानमंत्री दिए। ये विदेशियों के, देखिए जिनकी पार्टी में विदेशियों के चंदे आते हों और ऐसे ऐसे जगह से आता, आपको तो पता है, ये पता है राजीव गांधी फाउंडेशन से चाइना के पैसे आए। मतलब उग्रवादी, सेपरेटिस्ट, अलगाववादी, आतंकवादी, इनके जगहों से अगर आपके एनजीओ में पैसे आ रहे हैं तो सवाल तो बनता है। लेकिन आपको क्या है, भारत, वही बात है ना कि भारत से प्रेम से ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं विदेशी धरती, विदेशी मीडिया, विदेशी एजेंसी, उनसे तो प्रेम है। क्योंकि विदेश से जितना आप विदेश से अगर इस समय सोच रहे हैं कि विदेश के लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, विदेश की सारी सपोर्टिव अगर सब एक साथ आ जाएंगी, सारी ताकतें एक साथ आ जाएंगी, तो भाई साहब वोट प्रधानमंत्री को देना हो चाहे आपको देना, यहीं के लोग देंगे जिनका आप सपोर्ट लेके प्रधानमंत्री को रोज़ आप अशब्द बोलते हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोलते हैं। आप भूल जाते हैं कि वोटर हम ही हैं। आप जितनी गंदगी उछालेंगे प्रधानमंत्री पे, प्रधानमंत्री को उतने 1000 वोट और पड़ते हैं।